नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के चैनल में मोबाइल सॉल्यूशंस। तो दोस्तों आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ कंपोनेंट के ऊपर, जो कि कंपोनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है मोबाइल के लिए और इसके बिना कोई सा भी सर्किट कंप्लीट वर्क नहीं करता है। तो कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है फ़ोन के अंदर। तो कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो जैसा कि मैं आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में बता दूँ, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है और कॉइल है। तो ये कंपोनेंट्स हैं जो फ़ोन में लगे हुए आते हैं, सारे फ़ोन्स में लगे आते हैं। कोई ऐसा फ़ोन नहीं जिसमें इन कंपोनेंट से जुड़े कोई फ़ोन ना बने हो अभी तक। तो बिना कंपोनेंट का कोई सा भी फ़ोन बनता नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये हमारा 4 कंपोनेंट को हम यहाँ पर देखेंगे। 4 कंपोनेंट में से हम किसी एक कंपोनेंट को उठाएंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि कितने टाइप के कंपोनेंट आते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में और आप चाहते हैं कि एक कम बजट में और एडवांस लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। मोबाइल सॉल्यूशन MS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है और हमारा यहाँ पे कोर्स है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर EMMC और विथ डुअल डेकर। तो ये कंप्लीट कोर्स है एंड्रॉयड का, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल नीचे दिए गए हुए नंबर पे। तो चलिए मैं आपको लेके आता हूँ कंपोनेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम 4 कंपोनेंट को देख रहे हैं। हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे रजिस्टर। रजिस्टर के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके के रजिस्टर होते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे थ्योरी में। हालांकि प्रैक्टिकल में आप अगर हमारा क्लास ज्वाइन करेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको ये सब सारी चीज़ें, इसका वर्किंग क्या होता है, सीरीज में लगा होता है तो क्या काम करता है, पैरेलल में लगा होता है तो क्या काम करता है, ये सब सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे हम अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने आपको बता दिया ये हमारे कंपोनेंट्स हैं जो फ़ोन में लगे हुए आते हैं। हाउ टू शो रजिस्टर इन स्कीमेटिक। स्कीमेटिक में रजिस्टर को किस तरीके से शो कराते हैं, तो वो R से शो करते हैं। अगर कंपोनेंट का कोई नंबर है तो वहाँ पे नंबर शो करते हैं वो। और उसके बाद यूनिट क्या होता है इसका, ओम्स मोड में इसको चेक करते हैं, मल्टीमीटर से ओम्स मोड में इसको चेक करते हैं। सिंबल किस तरीके से होता है रजिस्टर का, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है R से इनको दिखाते हैं कि ये R का मतलब रजिस्टर होता है गाइस। और स्कीमेटिक में अगर आप देखेंगे तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से लगा होगा। अगर आपका, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कहीं पे आप स्कीमेटिक डायग्राम चला रहे हैं और वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से बना हुआ आता है और वहाँ पे ऊपर R लिखा हुआ होता है और इस R के आगे गाइस इसका कोई नंबर होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि ये हमारा रजिस्टर है। तो चलिए मैं एक बार दूसरे कलर में लेके इसको दिखा देता हूँ। मैं आपको कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ कि कंपोनेंट अगर आप स्कीमेटिक में और लेआउट में देख रहे हो तो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लेआउट में देख रहे हो गाइस, तो लेआउट में अगर मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे लेआउट में अगर आप देख रहे हो तो उसके आगे R लिखा हुआ होगा, मिलेगा आपको। कंपोनेंट का जो मेन नाम से आपको दिखाते हैं और उसके बाद जो कंपोनेंट का नंबर रहेगा वो दिखाएगा आपका, R300 हो या फिर R200 हो या फिर 201 हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे कंपोनेंट का लेआउट में अगर आप देखेंगे तो आपको कंपोनेंट का नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब स्कीमेटिक में इसको देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आपको इस तरीके से दिखाई देगा स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में आप देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा और उसके ऊपर आपको इसका वैल्यू लिखा हुआ रहेगा। जैसा कि मान के चलिए कि ये रजिस्टर का आप स्कीमेटिक में देख रहे हो, तो ये हमारा रजिस्टर हो गया। इसके ऊपर R लिखा होगा, मान लीजिए 110 लिखा है, इसका कंपोनेंट का नंबर है 110, R110 है, ठीक है। उसके बाद इसका कौन सा ओम्स में क्या इसका वैल्यू है, इस कंपोनेंट का वैल्यू कितना है, वो ये वैल्यू नीचे दिखाते हैं या फिर ऊपर दिखाते हैं या फिर साइड में दिखाते हैं। मान लीजिए 1K का हुआ, 1K का या फिर 2K का, तो इस तरीके से वो अपना वैल्यू कंपोनेंट का दिखाते हैं PCB में। अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम देखते हो तो स्कीमेटिक में आपको इस तरीके से सिंबल देखने को मिलेगा, कंपोनेंट का नंबर देखने को मिलेगा, कितने ओम्स का है ये देखने के लिए आपको मिलेगा, क्या इसका वैल्यू है। ओम्स की बात छोड़ देते हैं लेकिन इसका वैल्यू आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए हमने यहाँ पे देख लिया कि लेआउट में किससे सिंबल करते हैं, स्कीमेटिक में किससे सिंबल करते हैं। इसकी चेकिंग हमने देख ली कि कौन से मल्टीमीटर के कौन से रेंज में हम चेक करते हैं, इसको ओम्स मोड में चेक करते हैं। उसके बाद मैंने सिंबल बताया कि आप स्कीमेटिक में जब आप देखोगे तो क्या सिंबल आपका स्कीमेटिक में देखने को मिलेगा। उसके बाद वैल्यू बता देता हूं मैं आपको कि अगर आप किसी रजिस्टर को चेक कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे गाइस दिखा दूं कि वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 0 ओम्स से लेके 20 मेगा ओम्स तक।
तो यहाँ पे देखिए मैं कंफर्म नहीं बोलता, ना पीसीबी में देख के बता रहा हूँ, ना कहीं से बता रहा हूँ, एक रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जहां तक देखा है 20 ओम्स तक देखा है, लेकिन फोनों में लगे आते हैं 60 मेगा ओम्स तक लगे हुए आते हैं। हालांकि मैं एक बार फिर से आपको डिस्कस कर देता हूँ, ये जो है 0 ओम्स से लेके 20 मेगा ओम्स तक का रजिस्टर आपको फोन में देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सकता है 60 मेगा ओम्स तक। तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, चेकिंग बता दिया, स्कीमेटिक में किस तरीके से देखने को मिलेगा, लेआउट में किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसकी वैल्यू कितने से कितने तक हो सकती है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आपके लिए हमारे पास क्या है। तो देखिए कैसा होता क्या था रजिस्टर। पहले हमारा नॉर्मल रजिस्टर होता था जो चार्जर में लगा हुआ आता था, जिसको हम आयरन से माउंट रिमाउंट करते थे, उसको नॉर्मल रजिस्टर हम बोलते थे। और जो अभी के फोनों में लगा हुआ था उसको असेंबली रजिस्टर बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, इसके बहुत सारे काम होते हैं। इसके मेन काम क्या होते हैं ये आप जब क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे 2 तरीके का रजिस्टर मैंने आपको मेंशन कर दिया, एक नॉर्मल और एक असेंबली। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे कितने तरीके का रजिस्टर आपको मिलेगा फोन के अंदर, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो आते हैं रजिस्टर का, नॉर्मल रजिस्टर। ये हमारा नॉर्मल रजिस्टर है, ये हमारा नॉर्मल रजिस्टर है। ये आपको स्कीमेटिक में इस तरीके से आपको सिंबल देखने को मिलेगा, इसका नाम हम बोलते हैं नॉर्मल रजिस्टर। ठीक है, डुअल रजिस्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सेम सिंबल ऐसा ही होगा, लेकिन इसको एक डब्बे में ये पैक कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से ये एक डब्बे में आ जाता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद मैं आपको कोड रजिस्टर के बारे में बता देता हूँ। कोड रजिस्टर का भी सिंबल इसी तरीके से होता है गाइस, इसी तरीके से होता है। और इसके ऊपर एक कोड लिखा रहता है, R22 हो या फिर R010 हो, इसको कोड रजिस्टर बोलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे R22 है। फ्यूज रजिस्टर है, फ्यूज रजिस्टर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, एक वायर रहता है, एक ये, तो ये हमारा फ्यूज रजिस्टर है, इस तरीके से है। और फ्यूज रजिस्टर के ऊपर गाइस एक तरीके का कोड बना रहता है, 0 लिखा हुआ हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है। तो ये एक तरीके का फ्यूज रजिस्टर ही होता है। अब ये किस तरीके से काम करता है ये भी आप जब क्लास ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा किस पे काम करता है, वोल्टेज पे काम करता है या फिर एम्पियर पे काम करता है। जब आप ज्वाइन करोगे क्लास हमारी तो आपको ये चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है, आते हैं वेरिएस्टर। वेरिएस्टर अभी के फोनों में बहुत रेयर, कुछ ही ऐसे फोन है जिसके अंदर आपको वेरिएस्टर रजिस्टर देखने को मिलते हैं। तो अभी के फोन कुछ ही मॉडल है, अभी मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको थर्मिस्टर की अगर मैं बात करूँ गाइस, थर्मिस्टर जो है हमारा बहुत वैल्यूएबल कंपोनेंट है। ये हमारे हर एक फोन में लगा हुआ आता है। कुछ सेक्शन पर्टिकुलर, कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे ये लगे हुए बहुत जरूरी हैं, जिससे हमारा फोन का आईसी का प्रोटेक्शन बना रहता है। तो थर्मिस्टर के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये इस तरीके से थर्मिस्टर होता है और देखने में देख पा रहे होंगे आप नॉर्मल रजिस्टर की तरह ही होता है, लेकिन इसका नॉर्मल रजिस्टर और हमारा जो थर्मिस्टर है इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। ये जब आप आओगे तो बिल्कुल प्रैक्टिकली आपके सामने दिखा के, चेक करा के सारी चीजों को बताया जाएगा किस तरीके से आप थर्मिस्टर को चेक करेंगे। हालांकि बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जो थर्मिस्टर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि चेकिंग क्या होता है, कैसे इसकी वैल्यू घटती है, कब बढ़ती है, ये सारी चीजें आपको क्लास में पता चलेगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो आपने कंप्लीट देखा होगा। अगर आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरीके का कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो कांटेक्ट करिए हमसे। थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए।